छोटे से गांव बैतूल में रहने वाला विक्रम बचपन से ही बहुत तेज था। उसका सपना था आईएएस अफसर बनने का, ताकि वो अपने गांव और अपनी माँ की गरीबी मिटा सके। उसका घर मिट्टी की दीवारों और टपकती छत से बना हुआ था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया। माँ गौरी देवी दूसरों के घर बर्तन साफ करती, खेतों में काम करती और अपने बेटे विक्रम की किताबें, कॉपियाँ और फीस की किसी तरह मेहनत मशक्कत करके जुटा पाती। गांव में बिजली नहीं थी। विक्रम रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता था। कभी माँ के घुटनों की पीड़ा इतनी बढ़ जाती कि वह चल भी नहीं पाती, पर बेटे के सपने में कभी रुकावट नहीं आने दी। एक रात विक्रम ने माँ से कहा, अम्मा, जब मैं अफसर बनूंगा तो आपको सोने की चप्पल दिलवाऊंगा। माँ हंसी और बोली, मुझे इतना चाहिए बेटा कि तुझे कोई झुका ना सके। उससे ज़्यादा मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। विक्रम स्कॉलरशिप से शहर की यूनिवर्सिटी गया। वहाँ अमीरों के बच्चों में बैठकर उसका मजाक उड़ाया गया। एक दिन किसी ने उसके फटे जूते देखकर कहा, तेरे जैसे लोग चौकीदार बनते हैं, आईएएस नहीं पागल। पर विक्रम ने जवाब दिया। उसने माँ की चप्पल याद रखी और किताबों में डूब गया। 3 बार वह परीक्षा में असफल हुआ। लोगों ने कहा, तेरे जैसे गरीब लड़के को ये सपना नहीं होता। चौथी बार वह माँ के पास आया और बोला, अम्मा, लगता है अब मुझसे नहीं होगा। माँ ने चुपचाप अपने पाँव से फटी हुई चप्पल निकालकर उसे दे दी और कहा, ये देख बेटा, ये मैंने तब से नहीं बदली है जब तू 10 साल का था। जब तक तू हार नहीं मानता, मेरी चप्पल भी नहीं बदलेगी। विक्रम की आंखें भर आई। उसी रात से फिर विक्रम जी जान लगाकर पढ़ने लगा। 1 साल बाद जब आईएएस के रिजल्ट आए, विक्रम ने नाम पहले स्थान पर पाया। टीवी चैनलों, अखबारों और हर जगह उसी की बात चल रही थी। सब पूछते, तुम्हारी प्रेरणा कौन है? विक्रम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी माँ की पुरानी चप्पल निकाली और कहा, ये है मेरी माँ की चप्पल, जिसने मुझे कभी हारने नहीं दिया, जिसने मुझे सिखाया कि संघर्ष से बड़ा कोई स्कूल नहीं और माँ से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। पहली बार जब विक्रम ने सरकारी गाड़ी में अपने गांव लौटा तो गांव वालों ने उसका स्वागत फूलों से किया, लेकिन विक्रम सीधे खेतों की तरफ गया जहां माँ काम कर रही थी। गाड़ी से उतरा, माँ के पैर छुए और कहा, आज आपकी चप्पल बदलने का दिन आ गया अम्मा। माँ रोती हुई बोली, नहीं बेटा, अब मैं ये चप्पल किसी मंदिर में चढ़ाऊंगी, क्योंकि ये चप्पल अब सिर्फ चप्पल नहीं है, एक माँ की दुआएं हैं। माँ रोते हुए बोली, नहीं बेटा, अब मैं ये चप्पल किसी मंदिर में चढ़ाऊंगी, क्योंकि ये चप्पल अब सिर्फ एक माँ की नहीं, बल्कि करोड़ों गरीब माँओं की विश्वास की चप्पल बन चुकी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी हार मत मानो। जब तक माँ की आंखों में सपना जिंदा है, संघर्ष आपको थकाएगा, लेकिन माँ का आशीर्वाद कभी गिरने नहीं देगा। असली जीत वही होती है जो अपने लिए नहीं, अपने सपनों के लिए लड़ी जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी माँ का नाम जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।